तबारक व तआला का बे इंतहा शुक्र और एहसान है कि उसने जो दीन हमें अता फरमाया है ये बहुत ही सीधा है, इसमें कोई टेढ़ापन और कजीपन नहीं है। अगर हम दीन की और शरीयत की बातों पर अमल करना चाहें तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जितने भी अहकामात अता फरमाए हैं ये तमाम अहकाम ऐसे हैं जिनके ऊपर हम आसानी के साथ अमल कर सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम लोग अपने गलत फहमी की वजह से या ये कि शरीयत का मुकम्मल इल्म न होने की वजह से अपने आप को तकलीफ में डाल देते हैं। यही बात देख लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुस्ल कर लेते हैं और गुस्ल करने के बाद ये समझते हैं कि मेरा वज़ू ही नहीं हुआ। ये कैसी लॉजिक हो गई? अगर आपका वज़ू नहीं हुआ तो गुस्ल कैसे हो गया? अरे भाई, गुस्ल बड़ा है और वज़ू छोटा है। जब आपका गुस्ल हो चुका है तो उससे छोटी चीज़ वज़ू आपकी ऑटोमेटिक हो चुकी है। बहुत सारे लोग लाइल्मी की वजह से गुस्ल करने के बाद दोबारा वज़ू करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद उनका वज़ू टूटा नहीं है, किसी नमाज का वक्त आ गया तो नमाज के वक्त के आने के बाद वो ये समझते हैं कि अब हमें दोबारा वज़ू करना ज़रूरी होगा। अगर हम वज़ू नहीं करेंगे तो जो हमारा गुस्ल हुआ था इस गुस्ल के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये बिल्कुल जाहिलाना चीज़ है। हकीकत यह है कि ये सोच महज गलत फहमी है जिसकी शरीयत में कोई हकीकत नहीं है। आपको बतलाते चले कि गुस्ल के बाद वज़ू करने से मुतालिक सही मसला क्या है। देखिए, गुस्ल से पहले वज़ू करना तो सुन्नत है, अलबत्ता गुस्ल के बाद वज़ू करने का हुक्म नहीं है और ना ही इसकी कोई ज़रूरत है, चाहे उसने गुस्ल से पहले वज़ू किया हो या वज़ू न किया हो, क्योंकि ये एक वाज़ेह सी बात है कि जब गुस्ल से वज़ू के आज़ा धुल जाते हैं तो गुस्ल करने से वज़ू भी हो जाता है। इसलिए इस मामले में मुकम्मल इत्मीनान रखना चाहिए और किसी भी किस्म के शक शुबे में मुब्तला नहीं होना चाहिए और वसवसों को अपने दिल में पैदा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद नवाक़िज़े वज़ू में से कोई चीज़ पेश आ गई, यानी आपका वज़ू टूट गया, उसके बाद आप अगर कोई नमाज अदा करना चाहते हैं तो जाहिर बात है अब इस सूरत में आप वज़ू करेंगे। अगर इस तरह की कोई वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ नहीं पाई गई है तो आपको दोबारा वज़ू दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुस्ल के बाद आप कोई भी नमाज अदा कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं और जो भी इबादत आप करना चाहते हैं उसको बिल्कुल इत्मीनान के साथ अदा कर सकते हैं।